Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो ठीक है अम्मी, फिर अगर मेरी शादी निगत से नहीं होगी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। डैड कहाँ है? डैड को कहाँ होना है? उनके दोस्त की कॉल आई और वो चले गए। मुझे तो गुस्सा तुम्हारी दादी पर है। आखिर हुआ क्या है मॉम? क्या बात हुई बताएं तो। अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? अगर आपका हार्ट फेल हो जाता तो हमारा भी फेल हो जाता। खुदा ना करे ऐसी बातें मत किया करो। तुम होश में तो हो? जी बिल्कुल होश में। और आपकी तलाक के लिए अर्ज है कि मैंने लड़की पसंद कर लिया और उसे पसंद। अभी तूने मुझे बताया है कि तू अपनी मर्जी से शादी करना चाहता। मुझे बस कह दिया था ताकि मेरी जान छूटे इस बात से। मुझे तो वकार की सूरत में अपना हमीद नजर आता है। मगर अम्मा वो तो जाने के लिए बसे थे। उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? उस दिन आपके सामने ही तो कह रहा था कि वापस जाना। अरे दुल्हन तो कहने दो, उसके कहने से क्या होता है? ऐसे जाने कौन देगा? मगर अम्मा वो रुकेगा नहीं, कह रहा है कि यहाँ कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। अच्छा तो कुछ सोचना पड़ेगा दुल्हन। अम्मा एक सूरत है उसे रोकने की। वो क्या बताओ? क्यों ना हम उसकी शादी कर लें, फिर तो वो जाने का इरादा ही छोड़ देगा। है दुल्हन, अल्लाह भला करे तुम्हारा। क्या खूबसूरत बात की है तुमने। बहुत दिन हो गए इस घर में कोई खुशी नहीं देखी। तो फिर हारून मियां से बात करें ना। सही कह रही है दुल्हन तुम। वैसे हमीद मियां ने अगर निगहत को बहू बनाने की ख्वाहिश जाहिर ना की होती ना तो मैं इस शादी पे कभी राजी नहीं होती। मगर अम्मा बात तो करना पड़ेगी ना। हाँ भाई करेंगे बात, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन देखो हम अपनी शान में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने देंगे। अगर वो वकार से शादी करने के लिए राजी होते हैं तो ठीक है, वरना वकार के लिए कोई लड़कियों की कमी है क्या? ना ऐसी बात नहीं करें। वो क्यों? हमीद की भी तो यही ख्वाहिश थी। वैसे आप दोनों के चक्कर में ना बेचारी मैं मारी जा रही हूँ। इधर भी मैं और उधर भी मैं। अरे भाई तुम्हें तो लंच करवाने के लिए लेके आए हैं। वाह वाह वाह, आप लोग ये समझते हैं कि मैं यहाँ लंच करने आई हूँ? अच्छा तो फिर क्या करने आई हैं? सही है भाई, ठीक है ठीक है। काम हो गया ना, अब थोड़ी लिफ्ट कराएंगे। आप एक काम करें, उधर बैठे, मैं खाना भिजवा रहा हूँ। चले शाबाश। हाँ घर पे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा, इसे सोचा कि तुम्हें यहाँ लेके आए। अम्मी से शॉपिंग का बहाना करके आई हूँ। कोई खास बात है क्या? हाँ खास बात तो है। काफी दिन से मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है। तो फिर कुछ नहीं, अम्मी से मैंने कह दिया कि मैं जब भी शादी करूंगा अपनी मर्जी से और अपनी पसंद की लड़की से करूंगा। लेकिन अलमास आंटी ने तो बहुत शोर मचाया होगा ये सुन के। हैरत अंगेज तौर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, काफी गहरा सन्नाटा, मगर नाराज काफी। ये तो और भी परेशानी वाली बात है। हाँ परेशानी की बात तो है, मगर अब क्या करूं कुछ समझ नहीं। आपके मसले का एक हल है मेरे पास। वो क्या है? आप अपनी अम्मी की पसंद की लड़की से शादी कर लें। क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो अगर मैं करूंगा तो हम दोनों की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। सिर्फ आपकी नहीं, मेरी जिंदगी भी बेरौनक हो जाएगी। लेकिन हम कह क्या सकते हैं? इसलिए अब हमें बोलना, सबको सब कुछ सच सच बताना। गौहर आप कुछ भी कर लें, असल मसला तो आपकी अम्मी का है। जब तक वो नहीं मानेंगी कुछ बात नहीं बनेगी। कुछ नहीं, अब अम्मी को मनाने की कोशिश करता हूँ, मगर
उसके लिए मुझे वकार को एतमाद में लेना हो। और हाँ, वैसे भी वो पूछ रहा था मुझसे कि वो कौन सी लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। आपको जो भी करना है आप सोच समझ के करना। और अब आपकी बात हो गई हो तो हम जाएं। आपको लगता है मैं आपको यहाँ से बगैर खाए पिए उठने दूंगा? तो क्या खिलाएंगे? क्या खाएंगे? वकार, वकार, तो बेटा पूरा दिन निकल आया देखो। वकार, उठ रहा हूँ मम्मी। अच्छा जल्दी से उठ जाओ। चलो जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैंने तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है। कभी कभी मेरा दिल करता है अम्मी कि मैं वापस एक छोटा सा बच्चा बन जाऊं और आपकी गोद में सो जाऊं। छोटा सा बच्चा। अच्छा सुनो, तुमने जाने के बारे में क्या सोचा? अम्मी अब जाना तो होगा ना मुझे। पता तुम्हारी दादी क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि शादी कर दो तो यही रुक जाएगा। रुक जाओगे ना? ठीक है अम्मी, अब शादी करेंगे तो फिर तो रुकना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, शादी के फौरन बाद चला जाऊंगा मैं। तुमको अपनी दादी और अम्मा से ज्यादा अजीज है अपना मुस्तकबिल। अरे अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज। आप खुद सोच रहे हैं कि शादी के बाद की जरूरियात पूरी करने के लिए तो जाना ही होगा ना मुझे। और मैं जानता हूं कि मेरी मां मुझे जरूर इजाजत देगी। बेटा जब औलाद जवान हो जाए ना तो अपने मफाद ज्यादा जरूरी समझती है। कम ऑन अम्मी। चलो ठीक है, आप कहेंगी तो मैं नहीं जाऊंगा, ओके? लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, मैं यहां रह के ना पागल जरूर हो जाऊंगा। ये बता रहा हूं मैं आपको, कंफर्म है ये। सबर कर यार, क्यों घबरा रहा है? अरे वो पुलिस स्टेशन थोड़ी है। लेकिन अज्जू भाई, बात सुन, तू अपना फर्ज पूरा कर, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। कौन सा फर्ज? अबे वही, वो जो नई बाल के बदले में किया था, वही वादा। देखो अज्जू भाई, मुझे अभी इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलना है मुझे, लेकिन अभी से मैच फिक्स लग रहा है। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट सब्र कर। और ये कौन है? मैं चुप करना, मैं बताता हूँ ना। चले आप मैं फरमाऊं? अब बोलिए भी। ये लड़का मैट्रिक में, इसकी इंग्लिश कमजोर है। इसने कहा मुझे ट्यूशन पढ़नी है, तो इसको मैं आपके पास लिया। ये सारी कहानी है। कहानी तो अच्छी है, मेरा मतलब है मकसद अच्छा है, आप लोगों की मदद करते हैं। लेकिन चले अभी से पढ़ाई शुरू करते हैं। नहीं, मुझे अभी नहीं पढ़ना। अबे क्या कह रहा है? जब वाली जी ने कह दिया ना अभी, तो फिर अभी। नहीं, मुझे अभी नहीं पढ़ना। अबे वो असल में यही वजह है कि इसकी इंग्लिश कमजोर है। अब मैं जाऊं? जी आप जाएं। वैसे आप लोगों के काम आने की कोशिश करते हैं, अच्छा करते हैं। वो तो मैं सबके काम आना अपना फर्ज समझता हूँ, लोग ही नहीं समझते। लोग तो पागल हैं। सब लोग पागल नहीं, कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते। क्या मतलब?
मतलब आप तो खुद टीचर है, मैं आपको मतलब क्या बता सकता हूँ। अच्छा जी अब मैं चलता हूँ। गौहर, ये स्टिक मुझे दे दीजिए। आपको थोड़ा दर्द तो होगा लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना आप ठीक नहीं हो सकते। आप मेरा सहारा लेके चलिए और अपनी जिंदगी से स्टिक को निकाल दीजिए। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही कोशिश करूंगा। वैसे ही दिन ब दिन आपके एहसानों तले दबा जा रहा हूं। मैं कोशिश करता हूँ। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, आप मेरी बहुत हेल्प कर रही हैं। आप मेरा इतना ख्याल भी कर रही हैं, मेरा इलाज भी कर रही हैं और क्या? बोलिए। आज सिर्फ इतनी सी है कि मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। वो क्यों? और मेरी अम्मी ने आपकी अम्मी से हमारे रिश्ते की बात की थी, इसलिए। तो गौहर, इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? देखिए, मैं रिश्तों में जबरदस्ती का कायल बिल्कुल भी नहीं। तो आपको किसी ने कहा है कि मैं इस बात से खफा हूँ? कुछ बातों का सिर्फ एहसास करना पड़ता है, जरूरी नहीं कि वो लफ्जों में बयान किया जाए। जाने दीजिए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और हाँ, कुछ दिनों तक आपको मेडिसिन लेनी है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगे। ठीक है? मैं कोशिश कर लेता हूँ। अंदाज़े वस्ल हज्र ने आलम खपा दिया, इन दो ही मंजिलों में बहुत यार थक गए। वाह। सुने, जुबैर साहब को नोटिस दे दें, हम कह रहे हैं। अरे भाई क्यों? बदतमीज खानदान है, वो छटांग भर की छोरी हमसे इतनी जबान लगा रही है, और वो जो आवारा बेटा है उनका छत पे सारा वक्त लटका रहता है। बस हम कह रहे हैं घर खाली करने का नोटिस दे दे जुबैर साहब को। अरे भैया, उनका अंदरूनी मामला है, आप क्यों मुदाखलत करती हैं? हमारा घर है, जैसा हम चाहेंगे उन्हें वैसे ही रहना पड़ेगा यहाँ पे। अरे भाई, जैसे आप चाहेंगी वैसे हर शख्स नहीं रहना चाहता। हर शख्स जो है अपनी जिंदगी जैसे चाहे गुजारे। जिस वक्त आप घर दे रहे थे ना, हमें उसी वक्त खुटका हो गया था कि अच्छे लोग नहीं है। वाह भाई वाह, आप तो बहुत पाए की नजूमी निकली हैं। हसरत है कि कभी आप हमारे हक में बात करें। कसम ले लो किसी की, आज तक हमने झूठ नहीं बोला है। मजाल है, आप कैसे झूठ बोल सकती हैं? बस आप ऐसे कीजिए कि आप हक की बात कर दीजिए और हम आपका साथ दे देंगे। इश्क उनको है जो यार को अपने दमे रफ्तन करते नहीं। वाह। बहुत पैसे वाले और पढ़े लिखे लोग हैं। लड़के का अपना बिजनेस है, ना माँ है ना बहन है, सिर्फ एक ससुर है। जाओ बेटा, नरगिस से कहो कि चाय लेकर आए। अब मैं ले आती हूँ ना चाय। नहीं बेटा, आप यहाँ नहीं आइएगा, नरगिस से कहो वो चाय। अपनी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हर कोई नरगिस को ही पूछता है। अच्छा ये बताएं कि आपने हमारे बारे में उन लोगों को सब कुछ बता दिया ना? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया था, जब ही तो उन्होंने ये तस्वीरें दी हैं। देखो दुल्हन, अम्मा देखने में तो अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि बहुत ही अच्छा है। अरे बस करें, देखें बुरा मत मानिएगा, आप लोगों की तो आदत होती है बड़ा चढ़ा के तारीफें करने की। अब अच्छा है तो अच्छा ही कहा जाएगा ना। वालेकुम अस्सलाम। ये दादी की पोती और मेरी बेटी नरगिस, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आजा बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। ये लो बेटा, ये देखो फिर हमें बता देना।
ये क्या है दादी? पहले देख तो लो। बेटा तुम्हारा रिश्ता है। जी। अम्मी मैं एक मिनट। चाय पिए ना आप? और सुनाएं। आज माशाल्लाह बड़ी फ्रेश लग रही है। आंटी वो आज ज्यादा पेशेंट नहीं थे तो थकन भी नहीं हुई। अच्छा, ये किसकी रिपोर्ट है बेटा? ये गौहर भाई की। तुम तो उसको गौहर भाई ना कहा करो। लेकिन आंटी आयशा और नरगिस भी गौहर भाई कहती हैं, तो मेरे मुंह पे भी यही बात चढ़ गई है। उन लड़कियों को छोड़ो, वो तो सिर्फ काम निकालने के लिए मक्खन लगाती है गौहर मियाँ को। अरे अरे आंटी, वो लोग तो बहुत स्वीट हैं। आयशा थोड़ी चुलबुली है, लेकिन नरगिस तो बहुत समझदार है। हेलो भैया, उन लोगों ने भी तुम पे जादू कर दिया है, हमें पता था। क्या हुआ भाई? किसने किस पे जादू कर दिया? अरे वही पड़ोसन है, दोनों बहनें, एक छोटी और एक बड़ी। उन्होंने अब तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा दिया है? एक नुकसान किया तो हम बताएं ना। सारा वक्त गौहर मियाँ को कुर्बानी का बकरा बना के रखा हुआ उन लोगों ने। अलमार, ये तो अच्छी बात है, पड़ोसियों के तो काम आना चाहिए। दफा करो उन लोगों को। अच्छा बेटा, रिपोर्ट में क्या लिखा है? आंटी ये रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें गौहर के 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। तुम तो हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बन के आई हो इस घर में। आंटी मैं डॉक्टर हूँ और ये तो मेरा फर्ज है। अल्लाह, इतनी प्यारी डॉक्टर अगर हमारी गौहर मियाँ की दुल्हन बन जाए तो कितना अच्छा है ना। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? जब भी मुझे थोड़ी सी भी खुशी मिलने लगती है तो गम के बादल उसे क्यों छुपा लेते हैं? प्लीज आपी संभालें खुद को। आखिर कोई ना कोई तो हल होगा ना इस मसले का। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत एक बार फिर मुझे धोखा देने के लिए तैयार बैठी है। प्लीज ऐसी मायूसी वाली बातें मत करें। हम कुछ सोचते हैं ना इस बारे में। जब जिंदगी में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो ना, तो रोशनी की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है? अभी रिश्ता फाइनल थोड़ी हुआ है, सिर्फ तस्वीर तो दिखाई है। दादी को देख के लगता है कि उन्हें ये रिश्ता बहुत पसंद आया है। तो मेरी फ्यूचर पार्टनर होगी। हो भी सकता है ना। व्हाट इज दिस? हो भी सकता है। तो तुम देख नहीं रही कि आजकल लड़कियां शादी के नाम पर किस तरह के धोखे खा रही हैं? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरी बेटी को बददुआ दे रहे हो? नहीं, क्यों बददुआ दूंगा? वो मेरी भी तो बेटी है। नरगिस के मामले में तो उस लड़के की तहकीक भी करना पड़ेगी। पर नरगिस से भी तो पूछ लें। नरगिस से क्या पूछना भला? हमारी यहाँ लड़कियों से नहीं पूछा जाता शादी के बारे में। क्या हो रहा है यहाँ? अस्सलाम वालेकुम आंटी, हम आपसे ही मिलने आए थे। हमसे मिलने आए थे या गुलछर्रे उड़ाने आए थे? क्या हो गया? कैसी बातें कर? खबरदार, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बीच में बोलने की।